टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। इसके पहले हमने आपसे चर्चा की मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, मूविंग कॉइल जो आपका उपकरण था उसके बारे में आपसे चर्चा किया था। और अब आपको बताते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसे शॉर्ट में एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। जो एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वे आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, यानी आकर्षण टाइप जो आपके होते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और दूसरा होता है आपका रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो एक तो आकर्षण के सिद्धांत पर है और दूसरा क्या है, प्रत्याकर्षण के आधार पर यानी प्रतिकर्षण के आधार पर है। इसमें क्या होता है, किस चीज का आकर्षण है, इसमें विद्युत चुंबकीय आकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी आप समझ सकते हैं कि जब आकर्षण की बात तब आएगी, मान लीजिए यहाँ पर एन पोल है और दूसरा क्या है आपका साउथ पोल है, तो इनके बीच में जो क्या होगा वो आकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करेंगे। इस तरीके से ये मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट है, तो पहला जो हो गया वो आपका हो गया कि अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये सिद्धांत किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, विद्युत चुंबकीय आकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और दूसरा है रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, यानी समान ध्रुव होने की दशा में, मान लीजिए एन है और दूसरा भी आपका एन है, तो इसके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है। तो इस तरीके से ये कौन सा है कि आपका रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन, यानी कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण का भाव होता है, इस नाते आपका दूसरा क्या हो गया, रिपल्सन टाइप। अच्छा, इसमें जो होते हैं इसमें और भी बातें हैं। तो ये है कि इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये आपका अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ इस तरीके से आपका होता है। और इसमें खास बात ये होती है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये आपका एक विद्युत के चुंबकीय आकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपका निडिल ये मूव करता है, यहाँ पर रीडिंग दी गई है यहाँ पे, और इसमें क्या करते हैं कि ये आपके रीडिंग यहाँ से जब आते हैं यहाँ पर एक बेड भी लगाया गया है, ये आप देख रहे हैं W1 और दूसरा क्या है W2। तो ये आपका क्या करता है W1 और W2, जैसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर निडिल आपकी घूमती है तो ये आपका सक्शनिंग करता है। और यहाँ देखिए एयर डैम्पिंग आपका डेमो है, ये आपका डिवाइस है। तो ये डैम्पिंग यानी कि अवमंदन का जो कार्य होता है, इसमें जो निडिल में अवमंदन यानी कंपन करने का कार्य करता है, इसे रोकने के लिए एयर डैम्पिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर मूविंग आयरन डिस्क के रूप में एक डिस्क लगाया जाता है, इसका उपयोग करते हैं, और जिसके माध्यम से हमारा ये अट्रैक्शन टाइप जो आपका मूविंग आयरन होता है ये कार्य करता है। इसकी खास बात ये होती है कि यह मूविंग कॉइल की अपेक्षा सस्ता होता है और इससे कई मतलब 100 एम्पियर से अधिक की भी करंट मापने के लिए उपयोग में इसका उपयोग लिया जाता है, यानी अधिक करंट का भी मापन करना हो तो किया जा सकता है। तो इस तरीके से इसमें और इस तरीके से देखेंगे हमने इसके बारे में कुछ चीज़ें आपके सामने लिख दी है कि यह जो होता है अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है वो AC और DC दोनों मापन कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। और इसमें वायु घर्षण अवमंदन में प्रयोग किया, देखिए यहाँ पर आपका एयर डैम्पिंग डिवाइस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें आपने मूविंग कॉइल में देखा था तो वहाँ पर एक फिक्स चुंबक का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। इस नाते इसमें जो रीडिंग होती है वो जो है यथार्थ कम होती है, यानी कि उतनी अच्छी रीडिंग नहीं आती जितनी अच्छी मूविंग कॉइल में आती है। इसके बाद ये सेंसिटिव जो है वो कम होते हैं, यानी कि इसका सुग्राहीपन जो होता है, इसकी क्वालिटी जो होती है सेंसिटिव की वो इस मूविंग कॉइल की अपेक्षा कम होती है। लेकिन एक चीज़ खास बात इसके अंतर्गत ये होता है कि जो मूविंग आयरन आपका होता है ये आपकी बनावट में मजबूत होता है, विद्युत शक्ति की खपत जो है वो अधिक करता है, वोल्ट मीटर के रूप में अधिक यथार्थता से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये है कि वोल्ट मीटर के रूप में तो नहीं कर सकते, लेकिन हम धारा मापन के लिए नहीं, एम्पियर मापन कार्य के लिए इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। तो इस तरीके से अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन आपका इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये इस तरीके से कंप्लीट करता है। तो इसी की तरीके से आपका
आपका रिपल्सन टाइप के जो होते हैं वो भी मूविंग आयरन, वो भी आपका इसी तरीके से उपयोग होता है और उसका भी उपयोग AC और DC दोनों कार्यों में किया जा सकता है। तो लेकिन उसमें खास बात ये होती है कि जो विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है वो उसमें दो असमान पोल होते हैं, यानी समान पोल नहीं होते, जिस तरीके से वो सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस तरीके से विद्युत के प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर आपका रिपल्सन ये कार्य करता है, यानी प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस तरीके से आपके दो जो रिपल्सन टाइप के हो गए और एक हो गया आपका अट्रैक्शन टाइप, ये मूविंग आयरन के अंतर्गत आता है। तो इससे रिलेटेड और भी आपके अंदर जो है पढ़िएगा और कल की क्लास में इसे और भी अधिक जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद।